राहुल गांधी ने विपक्ष के पद की गरिमा को तार तार कर दिया। अपनी प्रतिभा योग्यता के बल पर तो यहां तक पहुंचे नहीं। भ्रष्टाचारी कुटुंब को रास्ता बनाकर वो यहां पहुंचे और देश जानता है कि उन्होंने पहले भी जो बम फोड़ने की बात कही थी वो दिवाली के पटाखे की तरह ठुस हुआ है। अभी तक दुनिया में कहीं भी हाइड्रोजन बम फोड़ा नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी लगातार अमर्यादित अभद्र भाषा का प्रयोग करके भारत की राजनीति में बम फोड़ने की संस्कृति ला रहे हैं। उनका पहला एटम बम यानी कर्नाटका वाला पहले ही फुस हो चुका है और लगातार अपने पद की गरिमा, अपने दल की गरिमा, अपने नेतृत्व की गरिमा को निम्न स्तर तक पहुंचाने का काम राहुल गांधी ने किया है और निश्चित रूप से देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माताजी पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, पूरे देश में आक्रोश है। देश आक्रोशित है। राहुल गांधी को सार्वजनिक देश के सामने खड़े होकर देश की 140 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए और ये बम संस्कृति जो वो भारत की राजनीति में ला रहे, देश उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन बम, ये एटम बम, ये बम चलाने की जो आदत राहुल गांधी के मुंह से निकल रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय राजनीति में कोई भी इस बम संस्कृति को स्वीकार नहीं करेगा। देश की जनता पहले ही कई बार राहुल गांधी को इसका करारा जवाब दे चुकी है। अब आने वाले समय में राहुल गांधी को देश की जनता, चाहे वो बिहार हो चाहे बंगाल हो, इस बम संस्कृति को करारा जवाब देगा। आम आदमी पार्टी के पंजाब के विधायक पठान माजरा, जिन्होंने 2 दिन पहले अपनी पार्टी के अंदर जो राजनीति चल रही है, जिस तरह आम आदमी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है, अफसरशाही हैवी है और दिल्ली की तिकड़ी किस तरह पंजाब को लूट रही, उस पर जो बयानबाजी की थी, उसके बाद लगातार भगवंत मान की सरकार के वो निशाने पर हैं और आज जो नाटकीय नूरा कुश्ती हुई है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी अपराधियों का समूह बन गई। आम आदमी पार्टी इस समय भ्रष्टाचारी टोला है, लुट्टू टोला है जो पंजाब को लूट रहा है। जो इस लूट के खिलाफ बोलता है उस पर कार्रवाई होती है। इस सारे विषय की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस घटनाक्रम की और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उन सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी ने ये कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय संविधान का मिसयूज कर रही है और स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए सेना का यूज कर रहा है। मॉडर्न भारत की जिन्ना के रूप में विख्यात ममता बनर्जी भारत की वीर सेना, जिसके शौर्य की गाथा पूरा विश्व गाथा है, उस भारत की वीर सेना का बार बार अपमान कर रहे हैं। ये वही गैंग है जो कभी सेना से हिसाब मांगता है, कभी सेना के शौर्य पर प्रश्न उठाता है। अब भारतीय सेना पर सीधा हमला करके ममता बनर्जी जो पाकिस्तान भाषा बोल रहा है, वही भाषा जो आईएसआई की भाषा है, जो पाकिस्तान के मीडिया की भाषा है, वही भाषा ममता बनर्जी बोल रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की वीर सेना को कटघरे में खड़ा करना और वीर सेना पर प्रश्न पूछना, ये निंदनीय है और ममता बनर्जी का ये व्यवहार भारत की वीर सेना का अपमान है। देश इसे कभी सहन नहीं करेगा।